हाय जिमनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी जिमनाई। आई डोंट नो, आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है इस वीक में। ओके, सो वी हैव 4 of Pentacles, देन वी हैव द हैंगमैन। इस वीक में जिमनाई ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ का आपको स्ट्रेस हो सकता है इस वीक में, जैसे कोई स्पेसिफिक, जैसे आपको कोई काम जैसे लग रहा है कि अरे ये काम तो सफल हो नहीं पाएगा, तो फिर क्या मतलब इस काम को कर करके और अपना इतना समय तो बर्बाद कर दिया इस काम को करके, अब इसमें आगे तो कुछ रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से मे बी आप अपना करियर चेंज कर रहे हो या फिर आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, कुछ तो है जिसकी वजह से एकदम से आप अपने काम को बदलना चाह रहे हो, ठीक है, और बदल रहे हो इसी वीक में। ठीक है, इस वीक में ऐसा भी हो सकता है जब द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक रह सकते हो अपने चॉइसेस के बीच में और अपने विशेस के बीच में, यानी कि आपने जो चूज़ करा है वो आप कभी चाहते नहीं थे और अब जो चाहते हो उसको चूज़ करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो पहले करते थे उसको कैसे छोड़ दे, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो इस वीक में बेसिकली एक डिसीजन पे आप आ रहे हो। एंड 4 of Pentacles इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से समय को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, समय इस वीक में जितना ज़्यादा खुद को दोगे, कोई भी जल्दबाजी में आकर के डिसीजंस नहीं लेने हैं। जब मैंने सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है आपको। एंड दूसरी चीज़, नेगेटिव थिंकिंग में मत रहिए। अगर आप बहुत समय से कोई नेगेटिव चीज़ में जी रहे हो या फिर किसी की वजह से नेगेटिव सोचने लगे हो आप, तो थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए इस वीक में। ओके, द हैंगमैन का कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा अगर आप स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो देखिए कि रीज़न क्या है उस चीज़ का। ठीक है, और बिल्कुल भी फिक्र मत करिए ज़्यादा। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा फिक्र करोगे ना, उतना ज़्यादा सिचुएशन में और उलझते जाओगे, राइट। तो फिक्र नहीं करना है आपको। ओके, एंड हैंगमैन आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में जितना ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लोगे ना, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे। आपका डिसीजन कोई सा भी है, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, सोच समझ के करो। ठीक है, वो ज़्यादा इस वीक में आपके लिए अच्छा रहेगा। वी हैव 7 of Pentacles। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से कि मैं मेहनत करे जा रहा हूँ लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मैंने मेहनत तो करी है और जितना हो सकता था आपने उतना करा, जितना समय आप दे सकते थे आपने दिया, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि इस काम में जो है आगे कोई फ्यूचर नहीं है या फिर इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है, और आपको समझ आ रहा है कि ये जो काम है अब शायद मेरे लिए नहीं बना, तभी आपको ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें मैं इस वीक में देख रही हूँ। एंड आपको ऐसा नहीं है उस काम से मिला कुछ नहीं है, मे बी आप उस काम में जब बढ़ोतरी देख रहे थे तो आप खुश बहुत थे, लेकिन एकदम से फिर चीज़ें जो है या तो फिर अटक गई है जेमिनी, या तो फिर अब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे थे। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि फाइनली मुझे कोई चीज़ को एंड करके अब आगे बढ़ना है। ठीक है, और 7 of Pentacles आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा समय खुद को दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड जो है इन दिनों या तो फिर डिस्टर्ब रह रहा है या तो फिर आप पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो जैसे आपको, या तो फिर इन दिनों गुस्सा ज़्यादा आ रहा है जेमिनी, या तो फिर छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर बहुत जल्दी हो रही है, या तो फिर एक परेशान से हो गए हो आप ज़िंदगी से, ऐसा हो सकता है। तो एंजल्स जो आपको कहना चाह रहे हैं वो यही है कि इस चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो खुद को समय दीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा खुद को समय दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, राइट। वी हैव 9 of Pentacles। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये जो भी डिसीजन लेने वाले हो अगर इससे कोई बेनिफिट अगर आपको हो रहा है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, तो सब जगह सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देखो मैंने अपना काम चेंज कर लिया तो देखो मेरा अच्छा हो रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है। कुछ बातें अपने तरफ ही रखिएगा, क्योंकि 9 of Pentacles से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो एनर्जी नहीं होती जहाँ पे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट जेमिनी अगर आप हर जगह जा कर के सुनाओगे ना, तो ये चीज़ होगी कि जो काम बन रहे हैं आपके वो बिगड़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है इस वीक में, चाहे जो काम आप करना चाहते थे या फिर अगर सिचुएशंस ऐसे थे जो आपके फेवर में नहीं थे लेकिन इस वीक में अगर फेवर में हो रहे हैं, तो खुद भी मत इतना ज़्यादा सोचिए कि अरे मेरी तो किस्मत अच्छी हो गई, या फिर ऐसा कुछ भी मत सोचिए, सब सोचिए ज़्यादा। ठीक है, ना ही किसी दूसरे इंसान को बताइए। अपने प्लान्स जो है और अपनी जो ग्रोथ है उसको अपनी तरफ रखिए, भले कोई दूसरा अपने आप से जान रहा है वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन खुद जा करके किसी को मत बताइए, क्योंकि इस एनर्जी को नज़र बहुत जल्दी रखती है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और ये भी मैं देख पा रही हूँ इस वीक में अगर बहुत समय से अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी या फिर आप
टाइम से सो नहीं रहे थे या फिर आपको नींद नहीं आती थी रात रात भर, तो ये चीज़ भी बहुत हद तक ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। ये वीक जो है ये मेहनत का वीक है जेमिनाई, और ये वीक है दिमाग लगाने का। ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ दिमाग लगाने का वीक है। सो मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज इस वीक में जितना ज़्यादा देखो क्या होता है, कभी कभी जब हम इमोशंस पे बह जाते हैं या फिर जब हम देखिए, जब आप इस चीज़ को सोच करके अपना काम करोगे ना कि मेरी फैमिली मना कर रही है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ये नहीं करोगे, नहीं नहीं आप वो नहीं करोगे, आप तो हमारे बोलने के हिसाब से करो, ये करो वो करो। जिसकी वजह से वो जो इंसान होता है वो अपने ड्रीम्स को वो नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, राइट। लेकिन जब हम सारे क्योंकि आपको जब सक्सेस पाना होता है तो आपको अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ता है। ये बात अक्सर आप सुनते ही होंगे, राइट। जैसे हमें कभी कभी अटैचमेंट होता है हमारे कंफर्ट से, है ना, और जब बारी आती है सक्सेस की तो हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से हो, मेहनत करते ही है ना, सक्सेस पाने के लिए। तो हमें अपना कंफर्ट जो होता है उसको छोड़ना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है, राइट। तो जब आपको सक्सेस पाना होता है तो आपको बेसिकली जो अटैचमेंट्स होते हैं आपको उनको छोड़ना पड़ता है, किसी की बातों को नहीं सुनना पड़ता, खुद जो मन करता है उस हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। और इस वीक में मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि अब आप दूसरों की बातों को नहीं सुन रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों के हिसाब से ना बहुत समय से चल रहे हो, जी रहे हो, और आप अब इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि जिनके हिसाब से आप चल रहे थे उनको आपसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बोल रहे हो भले ही मेरे काम को ज़्यादा नाम ना मिले या फिर मेरे टैलेंट को ज़्यादा लोग पूछे ना, लेकिन मुझे करना है, मुझे जो करना है। अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला, मुझे किसी की बात ही नहीं सुननी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब असल मायने में आपको समझ आएगा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की जो खुशी होती है वो क्या होती है। क्योंकि इतने समय से ना बस आप इसी एनर्जी में थे, भले आप खुश थे, भले जो भी था, कितना भी इंजॉय कर रहे थे, कितना भी कहते ना कुछ भी कर रहे थे, लेकिन इसी एनर्जी में थे। मतलब आपको माइंड जो है वो हैंगमैन की एनर्जी में था, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हो अपने, या तो फिर करियर को लेकर के या फिर अपने काम को लेकर के। कहीं ना कहीं मन में एक दुख होता ही है अपने काम के प्रति। हमेशा से आपको ऐसे लगता है कि ये काम मेरे लिए बना है, नहीं बना है। तो ये जो बेसिकली है कि बना है नहीं बना है ये मेरे लिए काम, वो इस वीक में एंड हो रहा है। ठीक है, अगर बना होगा तो आप उसी काम को कंटिन्यू करोगे, अगर नहीं बना होगा तो आप में भी एक साथ 2 काम को संभाल रहे हो तो फिर इस काम को ही छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बाकी आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है जेमिनाई कि आप मेहनत अभी ज़्यादा करते हो और उस हिसाब से आपको बेनिफिट कम होता है, यानी कि आप कोई चीज़ में मेहनत बहुत करते हो। ठीक है, देखिए 2 सिचुएशंस मैं देख पा रही हूँ। एक तो सिचुएशन वहाँ ये है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन आपको उसके बदले में मिलता बहुत कम है। दूसरी चीज़, आप मेहनत ज़्यादा करते हो, मिलता कम है, लेकिन जितना मिलता है वो भी फलता फूलता नहीं है ना। वो या तो फिर कहीं खर्च हो जाता है, या तो फिर किसी की बीमारी में लग जाता है, या तो फिर ऐसे ही मतलब बह जाता है कहीं पर, है ना। वो मतलब किसी काम में नहीं आता और वो पैसा जनाता भी नहीं है, राइट। ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरे पास पैसे आए, वो नहीं होता कभी, क्योंकि जैसे आप इस चीज़ को रियलाइज़ करने जाते हो वो मेरे पास पैसे आए तब तक चले ही जाते हैं, है ना। तो इस वीक में बेसिकली ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। फाइनली कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है, जिसके बाद से अब आपको फाइनली बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी जेमिनाई। और 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि अब आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो, अगर बहुत टाइम से अगर आप खुश नहीं थे कि आपकी लाइफ किस दिशा की ओर जा रही है, आप खुश नहीं थे क्योंकि आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि इस वीक में आप खुश भी रहोगे अपने डिसीजन को लेकर के, और जो लोग आपके खिलाफ थे कि भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, वो लोग भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना है आप करो, उसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है जेमिनाई कि आप हो आप जैसे अगेन मुझे 2 सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हो और आप हर चीज़ को सरेंडर करते हो। दूसरे वो लोग हैं जो दिखाते नहीं है लेकिन वो भगवान को मानते हैं, सरेंडर भी सारी चीज़ें करते हैं लेकिन वो कभी बताते नहीं है कि ओ माय गॉड मैं भगवान को मानता हूँ या फिर हाँ मुझे भगवान के ऊपर बिलीव है। वो हमेशा लोगों को ही दिखाते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, इंसान अपने मेहनत से सब कुछ कमाता है ना। इंसान जो करता है अपने मेहनत से करता है, अपने कर्मों का फल होता है। ठीक है, भगवान का कोई रोल नहीं होता, लेकिन आप मानते हो लेकिन आप दिखाते नहीं हो ज़्यादा, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे इस वीक में आप ना
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी होते हुए देखोगे। बस एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जेमिनी, वो यही है कि आप जो पास्ट में आपने गलती रिपीट करी थी, ठीक है, कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हो, एनीथिंग आप जो भी कर रहे हो, एक चीज़ याद रखिएगा कि करके फिर छोड़ने वाला चीज़ मत करिएगा कि कर आधा आधा कर लिया फिर आधा छोड़ दिया, ठीक है, ये इंटेंशन के साथ मत करिएगा कि अगर अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देंगे, है ना। क्योंकि बार बार करियर चेंज करने से पता है क्या होता है कि इंसान स्टेबल नहीं रह पाता, वो दूसरी चीज़ वो जो करना चाहता है वो फिर उस चीज़ को नहीं कर पाता है, ठीक है, और इसकी वजह से समय भी बहुत बर्बाद होता है ना। तो सिंपल सी बात है, आप इंटेंशन अपनी क्लियर रखिएगा कि भाई इस काम से, देखिए अगर आप कोई भी काम चूज़ कर रहे हो ना, तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि आप उस काम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। कम टाइम में ज़्यादा इनकम, कम टाइम में बहुत कुछ, या फिर अपना हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मन है इस काम को करने का तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तभी कोई नया काम करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज़ अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर से वही चीज़ होगी कि आप हर्ट होगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये काम शायद मेरे लिए बना नहीं है, जिसकी वजह से अब इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अपने खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए जेमिनी, क्योंकि ऐसा हो सकता है या तो फिर आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, या तो फिर आप हेल्दी डाइट आपका नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मे बी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो फिर जैसे आपकी बॉडी पे असर बहुत कर रही है ये चीज़ें, टाइम पे ना खाना और हेल्दी खाना ना खाना, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। सो येस जेमिनी, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।